अस्सलाम वालेकुम, आप सबका इस्तकबाल है आज के नए दिल खोल के बोल के एपिसोड में। जितना प्यारा पीछे ये व्यू है ना, उतनी प्यारी एक बड़ी प्यारी सी कह सकते हैं खुशी हमारे साथ मौजूद है। आइए इनके बारे में जानते हैं। बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे और बहुत एम्बिशियस गर्ल हैं। सो लेट्स मीट हर। अस्सलाम वालेकुम खुशी। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। फाइनली फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बहुत टाइम से मिलना, एक्चुअली काफी लंबा ब्रेक हो गया था, बट नाउ सब चीजें वो कहते हैं ना, हर चीज का सही वक्त होता है। right. तो इट्स ब्लूमिंग और तुम्हारा काम भी अल्लाह पाक खूब ऐसे ही ब्लूम करे। तो खुशी थोड़ा सा बताओ, क्योंकि जब मेरी मुलाकात आपसे हुई थी तो एज अ मनी बैग, इनका जो एक ब्रांड है, जो इनका पेज का नाम है वो है मनी बैग, एंड उसमें सारे बैग कलेक्शन वगैरह सब कुछ है। और इसके अलावा आप एक फैशन एंड लाइफस्टाइल अकाउंट भी इनका है, एंड शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो। और प्लीज अपने ही अल्फाजों में आप बता दीजिए। एज एन इन्फ्लुएंसर तो मैंने बहुत टाइम पहले से स्टार्ट कर दिया था अपना पेज, बट साथ साथ मेरी जॉब भी चल रही थी। ओके, सो आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 7 years। ओके, तो तब से तो मैं जॉब कर रही थी, बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। मतलब ऐसा लगता था कि हो नहीं पा रहा है कुछ। जॉब आ रहा है, लिमिटेड वो कैश आ रहा है अकाउंट में, बट वो नहीं हो पा रहा था। नहीं हो पा रहा है। करना है, कुछ करना है। स्टार्टिंग से ही आई वाज सो एम्बिशियस कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ करना है खुद का। तो क्या करें, तो जब मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया तो उसके बाद चलो स्टूडियो ओपन करते हैं अपना। स्टूडियो ओपन करने के बाद एक जगह किया तो वो इतना सक्सेस नहीं रहा, तो आई वाज लाइक कि चलो होगा कुछ के लोकेशन की वजह से नेक्स्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। देन आई हैव चेंज द लोकेशन। उसके बाद भी वो सक्सेस नहीं मिल पाई। तो चलो ठीक है, क्योंकि साथ में मेरी जॉब भी चल रही थी। ओके। तो जॉब के साथ मुझे उतना टाइम दे नहीं पा रही थी उसको, बट करना था। तो आई हैव मैनेज ऑल दी थिंग्स, प्लस घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो वो और सब मैंने मैनेज कर लिया था। बट उसके बाद मैंने सोचा कि चलो आई शुड टेक अ ब्रेक नाउ। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, बट उसके बाद फिर से मुझे खुद से पोक हुआ कि नहीं अभी फिर कुछ करना है। मतलब मजा नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ रहा था। अगर मैं बात करूँ जॉब की, तो आई वाज मतलब वेरी हैप्पी। ये मैं जो काम कर रही थी मुझे बहुत मजा आता था वो काम करने में, बट वो एक खुशी होती है ना कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो वो नहीं। तो फिर मैंने सोचा ये क्या करें। तो एक बार माइंड में आया कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि जिसमें अपना भी शौक हो, जिसमें और वो काम हम स्टार्ट कर दें, तो वो ज्यादा सही रहता है। करेक्ट। तो ऐसे ही एक दिन यूट्यूब देखते एक बार मेरे सामने रील आई कि हम अपना हैंड बैग का बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा मुझे बैग का बड़ा शौक रहा है, मतलब बैग्स का, कपड़ों का। तो हमेशा से ही मेरे पास मोर देन 15 बैग्स रहे हैं। तो मैंने जब उसको जैसे मैंने उसको गो थ्रू किया वो सारी रील को, तो ये स्टार्ट करना चाहिए और मेरे पास है ऑलरेडी। तो मैंने सब कुछ उसका चेक किया कि कैसे हम कर सकते हैं, कैसे नहीं। देन आई हैव स्टार्टेड। चलो ठीक है, अभी फिलहाल ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे किसी चीज में आप एंट्री करते जाते हो तो आपको बहुत कुछ पता चलता जाता है उसके बारे में, तो मुझे और ज्यादा नॉलेज होती गई उसके बारे में। तो ठीक है, स्टार्ट कर दिया अपना लाइव स्टॉक और स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे मैं एग्जीबिशन स्टार्ट की। तो इस तरह से मैंने अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया। कैसा रिस्पॉन्स है मार्केट में अभी? जैसे हम लोग देखते हैं कि आप अभी रिसेंट मैंने देखा काफी जगह एग्जीबिशन में आपने अपना लगाया कलेक्शन, तो कैसा सेल होती है, लोग लेते हैं शौक? आपकी जो क्वालिटी ऑफ बैग है या डिजाइन हैं लोग पसंद कर रहे हैं? हाँ, बहुत, क्योंकि काफी कंपटीशन है, काफी लोग ना बहुत ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े बजट फ्रेंडली भी होते हैं, वो चाहते हैं कि कम रेट में अच्छा मिल जाए। इस बात के ऊपर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने बहुत प्रीमियम क्वालिटी अपने पास स्टॉक रखा था। देन मेरे पास जो कस्टमर आए, क्योंकि नॉर्मली ब्रांडेड बहुत कम लोग खरीदते हैं, क्योंकि एवरेज अगर हम देखें तो मिनिमम रेंज का सब लेते हैं। तो उसके बाद वो लोग आए तो हमें मतलब मिनिमम रेंज का चाहिए। देन आई हैव चेंज सम कि हमें चलो कुछ अलग करते हैं, थोड़ा सा रख लेते हैं लोगों के बजट का भी। बट देन आई रियलाइज के मैंने वो कॉस्टिंग और वो क्वालिटी चेंज तो कर ली, बट वो क्लाइंट मुझे नहीं मिल पा रहे थे जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, जो सोच के मैंने स्टार्ट किया था अपना बिजनेस। तो एक दो जगह मैंने ऐसे ट्राई किया तो वो अच्छी नहीं लगी मुझे चीज के, चलो वो बात नहीं आ रही जो मैं चाह रही थी।
तो देन नहीं मतलब आई हैव टू यू नो डू समथिंग कि चीज कम हो बट अच्छी हो। देन मैंने फिर उसमें चेंजेस की कि नहीं ठीक है, मुझे तो ये ही क्वालिटी रखनी है, मेरे पास क्लाइंट आए या नहीं आए, आई हैव टू सेल दिस क्वालिटी। तो फिर मैंने चेंज किया, तो आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग के लोगों ने आके बहुत पसंद की मेरी चीज। अभी भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि नहीं यू हैव अ वेरी नाइस कलेक्शन, मेरे कलेक्शन को बहुत पसंद किया जाता है। और अभी एंड आई ऑल्सो एड समथिंग न्यू, यू नो डिफरेंट बैग्स होने चाहिए। मैं कुछ ना कुछ ऐसा समथिंग रखती हूँ। और मेरे पास जो बच्चों का कलेक्शन होता है ना, तो वो लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आपने भी देखा, मैंने भी देखा है। बहुत अच्छा कलेक्शन था उस रोज मैं देख रही थी। और जहाँ पर आपकी एग्जीबिशन लगी थी काफी अच्छा वो मतलब लोकेलिटी है, जहाँ पर मतलब वहाँ मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले थे कि यू हैव अ वेरी नाइस कलेक्शन। और एक लेडी आई थी तो उन्होंने मुझे अपना नंबर भी दिया था कि मैं अपने फ्रेंड्स को भी बताऊंगी एंड दिस बैग अट्रैक्ट्स मी। ये मैं अच्छा, बैग के साथ साथ आपको लगता है ना कि आपके जो मार्केटिंग स्किल्स हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं? बहुत मैटर करते हैं, है ना। अगर आपका बिहेवियर आपके कस्टमर के साथ बहुत फ्रेंडली और थोड़ा सा मतलब उसे हम कंफर्टेबल फील करा रहे हैं, तो वो ना लेने वाला भी बंदा कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाता है, वो याद रखता है कि हाँ हमने एटलीस्ट चाहे वो तब। ओके खुशी, तुमने मुझे बताया था तुमने कुछ ब्राइडल शूट वगैरह भी किए हैं, थोड़ा सा उसका डिटेल बताओ। ब्राइडल शूट मुझे इसलिए मिलते हैं जस्ट फॉर गुड लुकिंग के आप नो डाउट नो डाउट आई एग्री, बहुत अच्छी लगती हो। तो मेरा फर्स्ट शूट जो था मेरी फ्रेंड ने किया था, वो भी मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रही थी। तो उससे मुझे अप्रोच किया कि मेरा एक शूट है तो आ जाना। एंड आई वाज आल्सो इंटरेस्टेड क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से रहा है कि वहाँ मुझे शूट करना है कुछ ना कुछ। तो उसने मेरा शूट किया था। उसके बाद से फिर मुझे 1-2 ऑफर और आए थे। तो और मेकअप में तो मैं ऑलरेडी मतलब बहुत इंटरेस्ट रहा है मुझे, तो इसलिए मेकअप वाला आपका फील्ड थोड़ा आपने आगे परस्यू नहीं किया, या अभी भी अगर आता है कुछ तो आप कर देते हो? मेरा साइड बाय साइड चलता रहता है, सब कुछ पैरेलल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ऑफर आएगा तो मैं करूंगी, कर दोगे। तो मैं कोलैब भी करती हूँ। तो इस तरह से चल रही है गाड़ी, मतलब जहाँ पे भी आप सेट हो जाए ना वो कर लो मेरे अकॉर्डिंग। तो आपका जो दूसरा पेज है इन्फ्लुएंसर्स फ्रेग्रेंस करके, उसकी डिटेल्स आप बता दीजिए, उसमें क्या मतलब वो रहता है? अगर कोलैबोरेशन के लिए कोई आपको रीच आउट करे तो वो क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं? स्किन केयर, लाइफस्टाइल, मेकअप। तो इसकी मैं रील्स मेरी बनती हैं और मुझे कोलैब आते भी हैं। मैंने ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी कोरोना से। तो साइड बाय साइड मेरा ऑफिस भी चल रहा था, तो मैंने वहाँ से ये भी स्टार्ट किया वीडियोस बनाना। तो चलो लेट्स डू समथिंग न्यू। तो आई हैव जस्ट स्टार्टेड। तो मुझे काफी कोलैब आए हैं। मैंने स्किन केयर के बहुत प्रोडक्ट्स का कोलैब किया था, मेकअप का भी किया था। सही। तो बट जहाँ थोड़ी सी लैक हो रहा था ना, वो ये था कि जॉब के साथ साथ में उतना टाइम नहीं दे पा रही थी। तो ये सारी बात होती थी। तो अभी करेंटली जो आप कर रही हैं वो उसमें सेटिस्फेक्शन है, अच्छा लग रहा है? ओके, तो आपको लगता है कि फ्यूचर में मैं इसमें थोड़ा और बड़ा कर सकती हूँ? लगता है, क्योंकि मेरा जो फोकस हो रहा है अभी बिजनेस पे भी हो रहा है अपने। मतलब आप कुछ अपना शोरूम वगैरह खोलने का भी प्लान कर सकते हैं? ब्रांड तो मुझे बनाना ही है डेफिनेटली। तो फोकस तो इस पे ही है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मुझे कुछ करना है, अपना करना ये था। अगर क्रिएटिव माइंड होता है ना तो इंसान फिर अपना ब्रांड भी इंट्रोड्यूस कर देता है। तो मेरी क्रिएटिव मतलब मुझसे बहुत सारी चीजें आती हैं। मेरे घर में मम्मी बोलती हैं कि तू कुछ कर ले, तो इतनी सारी चीजें आती है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो सही बात है, सही बात है। पेंटिंग मैं कर लेती हूँ। पेरेंटल सपोर्ट मतलब पूरा है? ऑन एवरी स्टेप। तो आप जो भी कर रहे हो वो पूरा सपोर्ट मिलता है। वाओ, वेरी नाइस। इवन हर एग्जीबिशन में मेरे फादर मेरे साथ रहते हैं। अभी थे? अभी हर एग्जीबिशन में आपको मिलेंगे मेरे अच्छा, में फादर। अच्छा मिलेंगे। ओके, वेरी नाइस। सब जगह में। अच्छा खुशी, एक चीज बताओ, ये मनी बैग्स, ये नाम बड़ा अट्रैक्ट करता है कि मतलब बैग्स हैं और मनी है उसके अंदर, ये नाम आया कैसे थॉट में? हाउ यू चूज दिस नेम? कॉन्सेप्ट इस नाम के पीछे यही था कि मनी बैग, अब हम लेडीज हैं, हमें चाहिए पैसा, मनी भी चाहिए और बैग भी करने के लिए। तो वो ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया कि मनी बैग्स। कुछ लोग बोलते थे कि मतलब मनी बैग क्यों रखा है, ये तो अलग है, आजकल तो सब क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। मैंने बोला क्रेडिट कार्ड लेडीज के पास है तो रखेंगे कहाँ पे, रखना तो बैग में ही है उनको, बैग कुछ ना कुछ। तो ये कॉन्सेप्ट था कि मनी बैग होने चाहिए। बिल्कुल सही जाकर लगा। और कुछ पॉजिटिव भी अगर देखा जाए ना, तो मनी अट्रैक्ट करेगी, मनी तो यूनिवर्स अट्रैक्ट करती है। अगर आपके मनी बैग से बैग लिया जाए तो उसमें मनी होना, मनी ही रहेगी। यूनिवर्स ऑलवेज अट्रैक्ट मनी। जो चीज आप करते हो ना तो वो अट्रैक्ट करता है। मनी बैग। किसी को मतलब करोड़पति बनना है तो प्लीज मनी बैग से बैग खरीदना शुरू कर दे। थैंक यू।
जब भी कोई इंसान कुछ कर रहा होता है तो वो हमेशा किसी से इंस्पायर होता है। तो ये फील्ड में आने के लिए, मतलब बिल्कुल जॉब को छोड़कर टोटली बिजनेस वुमेन बनने के लिए कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है? इंस्पिरेशन मुझे मिली थी मेरी जॉब से। अच्छा। हाँ। ओके। क्योंकि माइंड में ना ये रहता था कि 9 to 5 आओ, 5 तो वो नाम के लिए होता है, 7 बज ही जाते हैं, बच जाते हैं। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं दूसरे के बिजनेस बनाने के लिए। करेक्ट। तो वो हमेशा मेरे माइंड में स्टक रहता था कि मैं दूसरे के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, आ रहा है वो मिनिमम अमाउंट ही मेरे पास, है ना। इतना काम अगर मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगी तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच सकती हूँ। अपने मतलब का प्रोडक्ट होगा, इट इज फेलियर और सक्सेस, यू विल गेट, आप जो भी मिलेगा वो आपका अपना होगा। करेक्ट, है ना। अगर हम किसी और के बिजनेस में कर रहे हैं काम तो वो सक्सेस उनके पास चली जाती है। दिस थिंग इंस्पायर मी कि हाँ मैं खुद का करूँ। तो ये एक माइंड में थी मेरे बात जो मुझे हमेशा स्टिक करती थी कि अब अपनी जितनी मेहनत आप दूसरों के लिए कर रहे हो आप खुद कर सकते हो। नो डाउट, अगर कहा भी जाए तो कहते हैं कि तिजारत में बरकत है। बिल्कुल। तो ये बात हकीकत है। हाँ। और जिस तरह का वक्त चल रहा है बहुत ज्यादा जिसे कह सकते हैं ना, कंपटीशन बहुत आ गया है हर लाइन में ना, बहुत ज्यादा वो हो गया है। एनीवेज, ऑल द वेरी बेस्ट। आप जो भी कर रही हैं आपको अल्लाह पाक खूब आगे लेके जाए। दुआ में याद रखिए, दुआ करिए एवरी टाइम। और आपसे तो मुलाकात होती रहती है। बिल्कुल। आपसे मुलाकात कहते हुए वो भी हमें पता नहीं चला। सही बात है।